हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इस जिले को अंधेरे तक ले जाने का काम ये समझा कभी पूरा प्रदेश कमेटी करे। मैं मथुरा की भूमि से आगाज करता हूँ। अगर समान कार्य का समान वेतन लागू होता है तो ये धरना खत्म होगा, अंत बिल्कुल नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज़ और अपना 24 न्यूज़ के लिए मैं हूं आपके साथ शरद द्विवेदी। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि अभी बिजली घर पर चल रहा है धरना प्रदर्शन, उनका कहना है दिन से जारी है और यहाँ पर काफी संवेदनशील अगर आप कुछ शब्द मौजूद हैं, कह सको, क्या क्या मांगे हैं उन्हीं से जानने आप समझ गए होंगे। लेकिन अभी जो अगर आप कुछ शब्द कह सको वो बिजली घर और के अंदर चल सच्चाई, रहा था, लेकिन अभी उनको इस बार बाहर निकाल दिया गया है। क्या क्या मांगे हैं इस बार? हमारी मांगे सिर्फ एक ही है और अड़िक मांग है। हमारी मांग है समान कार्य का समान वेतन। ना हमको ESI चाहिए, ना EPF चाहिए, ना हमको कोई हॉस्पिटल चाहिए ऐसे का। हमारा जो बिचौलिया का जो सिस्टम है वो ख़त्म किया जाए और समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। अन्यथा ऐसा नहीं किया गया तो मेरा माननीय महोदय मंत्री महोदय से निवेदन है, साफ साफ बातों में कान खोल कर और बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें कि मैं उनके गांव पड़ता है कोटा, मैं वहीं का रहने वाला हूं, संविदा कर्मी हूं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो इस जिले को अंधेरे तक ले जाने का काम ये समझा कर्मी पूरा प्रदेश कमेटी करेगी। अभी आपने जो है वो 4 दिन से आपका जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो अंदर चल रहा था, आपको आज बाहर क्यों निकाल दिया गया? 2 दिन से हमको बाहर किया गया है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि हमारी एक जिला कमेटी थी तो वो कुछ लोग रह गए थे, तो वहाँ CO साहब आके उन पर दबाव बना रहे थे, वो गलत तरीके से वहाँ से निकल गए। उस समय मैं नहीं था। मैं निवेदन करूँगा प्रशासन से कि ऐसी हरकतें वो ना करें कि हमारी मांग सरकार से लड़ाई। सुबह सदर पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर कुछ ऐसा दबाव बनाया गया है? नहीं, ऐसा कोई दबाव हम पर नहीं बनाया गया सुबह, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये सारे प्रशासन हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमें। परंतु हमारी जो मांग है, शासी अभियंता महोदय, SC अभियंता महोदय, जितने भी MD महोदय, निवेदन है मेरा, मैं मथुरा की भूमि से आगाज करता हूं। अगर समान कार्य का समान वेतन लागू होता है तो ये धरना खत्म होगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं होगा। भाजपा सरकार में ही है या मतलब उससे सपा सरकार रही उसमें भी चल रहा था? सरकारें कोई भी कितनी बार भी आई हैं, कितनी बार भी गई हैं, सभी सरकारों में धरना चलता रहा है। सभी सरकारों ने ऐसे आपके क्या सिस्टम है, मतलब कि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, आप विश्वास बना लेते हैं? अभी आपने ऊर्जा मंत्री पे भी विश्वास बना लिया, यहाँ तक कि वो लखनऊ पहुँच गए, उन्होंने अपनी सीट जमा ली। तो मतलब ऐसा क्या विश्वसनीय मतलब आपके द्वारा रहता है कि मतलब वो वहाँ पहुँच गए लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होती है? ये इतना तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जिला कमेटी के स्तर का बात है। मैं परंतु इतना ही कहना चाहता हूँ, जो अब तक हुआ तो हुआ। माननीय मंत्री जी बैठे उठे, मथुरा पर राज वही करेगा जो सम्मान दिलाएगा समझा कर्मियों को, समान कार्य का समान वेतन का अधिकार लागू करेगा, अंततः वो मथुरा पे बैठने लायक अब की बात नहीं रहेगा। अभी संविदा कर्मी को कितना वेतन दिया जाता है? वेतन 8100 रुपये, 9100 रुपये लास्ट, कुशल को 9100 रुपये और 81। अभी किसी के साथ दुर्घटना होती है किसी भी? अभी कुछ, हाँ, अभी 1-2 दिन पहले दुर्घटना हुई है हमारे नौजील ब्लॉक में, तो उसकी भी बहुत आज हुई है दुर्घटना, वो भी बहुत तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है। उनको कुछ नहीं दिया जाता सरकार? कोई कुछ भी नहीं है, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। मैं स्पष्ट कर दूं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें समान कार्य का समान वेतन चाहिए। अगर सरकार चीज़ पे एग्री है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, धरना जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। अभी आप 2 तारीख के बारे में बता रहे थे, 2 तारीख को आप थोड़ा रोड ब्लॉक करने की बात कर रहे थे। रोड ब्लॉक की बात ऐसी है कि अगर हमारी जिला कमेटी का आदेश हुआ, अभी हर्षवर्धन जी आ रहे हैं, जैसा जिला कमेटी आदेश करती है, अगर कोई निर्णय फैसला लिया जाता है, चाहे वो राधा वैली का घेराव हो, चाहे वो कैसा भी फैसला ऊपर से आता है, तो उसको समझा कर्मी पूरा करने के लिए पूरा तैयार है। जी, आपके क्या विचार हैं इस टॉपिक पर? आज तक जो ये सरकार है, पहले भी आई, ये भी है, और आपने हमारे भाई साहब से भी पूछा कि ये सरकार आपने कैसे बदल दी। हमारा एक विश्वास था और हमारा एक मन था कि हमारे साथ और सरकारों ने जैसा किया शायद ये ना करें, फिर भी हमें वही धोखा मिला। इस सरकार में हमारी कोई नहीं सुनी गई। 4.5 साल से हमने मंत्री महोदय को कई बार ज्ञापन दिए और कई बार उनसे आग्रह किया, उनके नुमाइंदों से भी कहा कि भाई हमारी सीधी वार्ता करा दी जाए, जिससे कि हम उनसे अपने दुख की बात कह सकें और अपना हक मांग सकें। उन्होंने भी हमारी कोई नहीं सुनी। अब हम उनकी भी नहीं सुनने वाले हैं। जब तक हमारे हक का, हमारे जो रोटी है उसको हमें नहीं दिया जाएगा, तब तक
ये एक राजनीतिक मंच तो है नहीं जी कि हम यहाँ राजनीति की बात करें। ये हमारे संविदा कर्मियों का मंच है, अपने हक की लड़ाई लड़ने का मंच है। राजनीतिक सपोर्ट अपने तरीके से जो कर रहे हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और करते रहेंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ राजनीति की जाए। हमने अपनी वोट देकर अदर पार्टी के जो यहाँ हमारे साथ आ रहे हैं, उनको भी हमने वोट दिया और अब इनको भी वोट दिया और आगे भी देंगे। 2022 में भी वोट देंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम वोट नहीं देंगे, वोट देंगे, पर हम अब सोच समझकर वोट देंगे। जो हमारे हक की बात करेगा और जो हमारा हक दिलाएगा, वो मथुरा पर राज करेगा, अन्यथा वो। चलिए थोड़ा मैं इस चीज़ पे मतलब थोड़ा इस चीज़ दौर को लेके चलता हूँ। पहले सपा सरकार थी तो उस समय पर भी मतलब आपकी हक की बात की आपने लड़ाई लड़ी होगी। फिर भाजपा सरकार आई तो भाजपा में भी आपने हक की लड़ाई लड़ी। ऐसा तो कोई मतलब सरकार अभी है ही नहीं जो आपको अभी तक हक दिलवा पाई है। नहीं, अभी तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई। हर सरकार में हमारे EPF वो अमित शाह जी ने भी बोला और राजनाथ सिंह जी ने भी बोला, वो बात एक अलग है। ये सब झूठे वादे थे। उन्होंने अपने इस वोट बैंक को बनाने के लिए झूठे वादे किए। एक भी वादा कहीं पूरा नहीं हुआ। कहा था कि 2 लाख लोगों को हम हर साल नौकरी देंगे। आपके बिजली विभाग में? बिजली विभाग में नहीं, अदर संविदा कर्मियों और बिना संविदा कर्मियों को 2 लाख नौकरियों के वादे किए थे। आज तक उनमें से किसी को एक 2 लाख की तो बात छोड़ो, एक आदमी को नौकरी देने का काम इस सरकार ने नहीं किया और ना किसी सरकार ने किया। तो खाली घोटाले का काम किया और अपने पेट भरने का काम किया। हमारा कोई हक कहीं नहीं दिलाया। अभी ऊर्जा मंत्री के द्वारा आपके पास कोई भी ऐसा फोन वगैरह नहीं आया? हमारे पास अभी तक कोई ऐसी सूचना ना तो आई और ना ही उन्होंने कोई आश्वासन दिया जिससे कि हमें कोई सांत्वना मिलती। हमने कल जब यहाँ उप मुख्यमंत्री जी आए, उनको भी ज्ञापन दिया। अभी उस चीज़ का भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और आगे शायद मैं मानता हूँ कि ये सरकार नहीं सुन रही है। चलिए एक हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वो कुछ कह रहे थे, आप क्या बता रहे थे? इससे पहले तो सरकार बनने से पहले अमित शाह लखनऊ में अमित शाह और राजनाथ सिंह ने ये घोषणा की थी कि हम संविदा कर्मचारियों को नियमित कराएंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। 2017 में सरकार उनकी बन गई। हमारे बारे में दोनों उच्च अधिकारी इस समय पे आज अमित शाह गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और उसके बावजूद भी ये श्रीकांत शर्मा जी, माननीय श्रीकांत शर्मा जी लखनऊ में गन्ना संस्थान में मीटिंग हुई थी, उसमें ये कह के आए थे कि हम बिचौलिया आपके बीच से हटा देंगे। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। 4.5 साल में हमारा धैर्य टूट गया। इस वजह से इस जगह पर आकर के बैठे। हमारा धैर्य का बांध इन्होंने हमारा जो भी प्रश्न लिया है उसका धैर्य बिल्कुल टूटा। अभी यहाँ पर और किसी जिले से भी आदमी मौजूद हैं या मतलब मथुरा का ही सम्मेलन? यहाँ मथुरा का संविदा कर्मी नहीं है। आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, औरैया और ये संभल, मेरठ, ये जो हड़ताल है केवल मथुरा में ही चल रही है या सभी जनपदों में है। और 7 तारीख को हमारा महाधरना लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश में है और 7 तारीख को हमारा इको गार्डन लखनऊ में धरना रहेगा। देखिए सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं करती है, वो तो आगे देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिए अपना भारत 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।